अरे क्या हाल है स्टूडेंट्स। 5 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लेके आया हूं आपके लिए। देखो क्या होता है, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन तो कर लेते हैं बट फॉर्मूलाज में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्लास 10 टर्म 2 के मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को ट्रिक से करेंगे, कैलकुलेशन की भी बात करेंगे। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, उसके बाद बहुत बढ़िया से बढ़िया वीडियो डालने वाला हूं। आपको वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है भाई मैडम इन रूम नंबर 312। अब मैडम क्या था रूम नंबर 312 में, ऐसा क्या था, उसका इंटरव्यू था। तो मैडम इन रूम नंबर 312। तो अब देखो ये क्या ट्रिक है, ट्रिक देखते हैं। यहां पर तो प्रियंका चोपड़ा है। ये हमारा एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप है। आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स में एम्पेरिकल रिलेशनशिप, तो उसको हम लर्न करेंगे। अब ये मैडम 312 है क्या, क्या है ये, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। और देखो है क्या चीजें, देखो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक येलो वाला मार्कर लेंगे। देखो ये पहले जो 3 है इसको लिखेंगे मीडियन, और यहां से एक न्यूमेरिकल ले लेंगे। तो 3 मीडियन, फिर उसके बाद ओ मीन्स मोड, मोड की साउंड आ रहा है। दूसरा क्या है, ओ मीन्स मोड, तो यानी मोड ही बचता है। इसका न्यूमेरिकल है 1, तो माइनस में 1 मोड कर देंगे। इज इक्वल टू लास्ट में जो एम है, क्या बचा, मीडियन हो गया, मोड हो गया, बचा क्या, मीन। तो लास्ट में जो न्यूमेरिकल है 2, उसके साथ जाएगा 2 मीन। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया मैडम 312। लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। मैं भी कंफ्यूज होता था इन फॉर्मूलाज में, फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तो बिजली कड़की, थोड़ा सा इस पे एनालिसिस किया, इन फॉर्मूलाज का जन्म हुआ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया से। इसके बाद शीला भी आएगी, सीमा भी आएगी, उनको भी पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये आ गया कि 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस, यहां पर क्या आएगा। देखो मैंने आपको बताया था क्या, मैडम 312 के अकॉर्डिंग 3 मीडियन माइनस मोड इज इक्वल टू 2 मीन है। तो यानी ये माइनस मोड उधर जाके प्लस हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा 2। तो ये आंसर। अब क्वेश्चन आपके लिए भाई, मीडियन 23 है, मीन 30 है, तो मोड क्या होगा, मैडम 312 अप्लाई करना है और आपको फॉर्मूला से आंसर निकालना है। क्या होता है, कई बार ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। अब मुझे मीडियन और मीडियन दे दिए, अब मैं मोड फॉर्मूले से थोड़ी निकालूंगा, एम्पेरिकल रिलेशनशिप लगाऊंगा और इसको निकाल दूंगा। तो आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा डायलॉग है, कई बार मैं सुनता हूं, किसके लिए, वीडियोस में जब माइंड फ्रेश करने होते हैं, कि थारा भाई आज इतनी ट्रिक करा देगा, इतनी ट्रिक करा देगा कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, ध्यान से आगे पढ़ते हैं। आगे देखो शीला जी है, शीला को बोला गया है कि एल्शियम निकालो। अब शीला कह रही है मैं तो डांस करती हूँ, है ना, शीला की जवानी सॉन्ग है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, शीला को एल्शियम निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब ये शीला एल्शियम क्या है, क्या है ये जानने के लिए देखिए थोड़ा सा। देखो जैसे लेस देन, आपने पढ़ा होगा लेस देन ओजाइव को अगर मैं क्लास इंटरवल में चेंज करूं, लेस देन ओजाइव को अगर मैं क्लास इंटरवल में चेंज करूं तो माइनस करना पड़ता है। लेस देन को जब मैं क्लास इंटरवल में चेंज करूं तो माइनस करना पड़ता है। लेस देन एल सी क्लास इंटरवल एम माइनस। देखो मेरे पास क्वेश्चन ये था, लेस देन फिर 8 है 13 है, ये है, इसको क्लास इंटरवल में चेंज करना है। मैंने क्लास इंटरवल बनाए। फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, पहले 8 लिखेंगे, फिर 13 माइनस 8 5, 19 माइनस 13 6, 24 माइनस 9 5। तो क्या करा, जब मैं लेस देन से क्लास इंटरवल की तरफ बढ़ा तो मैंने क्या किया, माइनस किया। तो यहां से जन्म हुआ एल्शियम का। अब आप कह रहे होंगे शीला कहां रहेगी, बुलाते हैं, जरा रुको शीला को भी बुलाते हैं। अब सेकंड केस, अगर मैं क्लास इंटरवल से लेस देन की तरफ जाऊं, क्लास इंटरवल से लेस देन की तरफ जाऊं, तो मुझे ऐड करना पड़ता है। तो इसको मैंने बोला है शीला। देखिए कैसे, देखो अब लेस देन 0 से 10, और जब भी लेस देन में कन्वर्ट करते हैं तो अब अपर लिमिट लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेस देन 10, फिर लेस देन 20, इस तरह से लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी है, मेनली आपको मैं फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करेंगे। जब क्लास इंटरवल से लेस देन में जाएंगे ऐड करना पड़ेगा। तो यानी
0 से 10, यहाँ पे पहले 8 लिखा, फिर 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24। ये हो गया मेरा इस तरह से। देखो पिछले वाले में ये था, दोबारा से यही आ गया। तो यानी जब आप क्लास इंटरवल से लेस देन में जाओगे तो ऐड करोगे, और अगर आप लेस देन से क्लास इंटरवल की तरफ जाओगे तो माइनस करोगे। तो छोटी सी ट्रिक क्या है कि शीला एलसीएम निकालो। भाई बच्चे कंफ्यूज होते हैं लेस देन और मोर देन में। बस ये छोटी सी ट्रिक आपको याद करनी है, चाहे इंटरवल में चला जाओ चाहे आप लेस देन में चला जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या कह रहे हो, मोर देन की भी बनाओ? मोर देन की बनाऊंगा, अगर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, कमेंट करोगे, मोर देन की बनाऊंगा, और भी इंटरेस्टिंग ट्रिक बनाऊंगा क्लास 10th की। आगे चलते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस बार भी आने के चांसेस हैं। 2018 में आया था ये क्वेश्चन क्या है, बस इसकी मैं जो ट्रिक यूज होगी वो बता दूंगा। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एपी इज 32। 4 नंबर है जिनका सम 32 है, वो एपी में है। अब यहां पर जो सारा खेल है वो नंबर्स मानने का है। भाई नंबर्स किस तरह के माने? अगर आप रैंडमली मान लोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो नंबर किस तरह से मानने हैं वो मैं सारी चीजें बताता हूं। यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, 4 कंसेक्यूटिव आ सकते हैं, 3 कंसेक्यूटिव आ सकते हैं, 5 कंसेक्यूटिव आ सकते हैं। तो तीनों में मानने की क्वेश्चन अगर आपने देखना है तो मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा। मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 7 मोस्ट इंपोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और इंट्रोडक्शन वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वहां पर भी आपको मिल जाएगा, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कमेंट करके ले सकते हैं। तो अब देखो, अगर 4 नंबर मानने हो तो कौन से नंबर मानने? अगर मैं रैंडमली मान लू ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, क्या बेनिफिट होगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब 4 मानने हो, 432, 311, 521, ये 3 चीजें याद कर लो। 432, 311 और 521। क्या ये तो 4 3 2 हो गया, ये 311 और 521। ये क्या है? ये क्या है 432? 432 जब आपको 4 नंबर मानने हो तो पहले तो सब में ए ही आएगा। जब आपको 4 नंबर मानने हो तो 3d ऐड करेंगे और 2d का डिफरेंस होगा। 3d में से 2d गए, d में से 2d माइनस कर दिया, a माइनस डी, फिर इसमें से d कर दिया माइनस a माइनस 3d। इस तरह से 4 नंबर मानना है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अभी लाइव सेशन भी लेके आने आपके लिए बढ़िया से बढ़िया। हम तैयार बैठे हैं डेली लाइव सेशन लेने के लिए, आप बस सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अब अगर ये तो 4 नंबर है, देखो 3d में से अगर मैं 2d माइनस करूं तो d आएगा, फिर d में से फिर 2d माइनस कर दूं, फिर माइनस की d आएगा, फिर माइनस 2d कर दूं, फिर माइनस 3d। इस तरह से ये तो करना आता ही है, 10th में हो गया। ये तो हो गया 4 नंबर। बट अगर बोर्ड वाला कह दे, सीबीएसई वाला वो कह दे कि अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो 3 के लिए 311, मतलब 3 नंबर है, ए तो सब में आएगा ही। ये जो 1 है ये तो डी होता है कि ऐड करना है, और ये जो 1 होता है ये डी कितना आपको कॉमन डिफरेंस रखना है। तो ए प्लस डी, एक डी ऐड करना है और एक का डिफरेंस रखना है। तो डी में से डी चला गया यानी ए बच गया। देखो ए प्लस डी है, उसमें से डी माइनस हो गया तो ए बच गया, फिर ए में से डी माइनस कर देंगे तो ए माइनस डी बचेगा। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है। जो पहला होता है ये, भाई क्या कर रहे हो, जो ये पहला होता है ये तो डी कितना ऐड करना है उसमें पहली टर्म में, और वो दूसरे वाला होता है जो नंबर, वो कॉमन डिफरेंस कितना है। ठीक है, ये 3 नंबर के लिए। बट अगर सीबीएसई वाला कह दे भाई मैं नहीं दूंगा, मैं तो 3 भी नहीं देता, मैं तो 4 भी नहीं देता, मैं तो 5 वाला क्वेश्चन दूंगा, तो आप कहोगे फ्लावर समझे क्या, फायर है। क्लियर? आप इस तरह से नहीं बोलोगे, पेपर करोगे आप। ठीक है, हर टाइम पुष्पा नहीं होता। अब 5 क्वेश्चन, अगर 5 कंसेक्यूटिव टर्म हो तो पहले तो ए ही होगा। ये वाला क्या होगा, ये क्या होता है, डी कितने ऐड होंगे,
2d ऐड होंगे, और ये वाला क्या होता है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना 1d का रखना है, 2d में से 1d के d में से फिर 1d चला गया a, फिर इसमें से d चला गया a माइनस डी, फिर इसमें से d चला गया a माइनस 2d। इस तरह से होगा क्या, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, देखो अगर आप पांचों को ऐड भी करोगे, मान लो ये पांचों किसी नंबर के बराबर हैं, इनको ऐड भी करोगे तो ये सारे, ये d प्लस डी माइनस डी और ये 2d, ये सारे कट जाएंगे, सिर्फ a बच जाएगा, 1 2 3 4 5, a इज इक्वल टू 45, a आ जाएगा 9, a की वैल्यू यहीं आ जाएगी। इसलिए जब भी 3 4 5 वाला क्वेश्चन आए तो आपको छोड़ना नहीं है मेरे भाई, और क्वेश्चन करना इस तरह से। क्लियर, चले आगे, तो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद मोड फॉर्मूला, मोड का क्वेश्चन 200% आएगा बेसिक स्टैंडर्ड वालों, 2 नंबर में या 3 नंबर में ये क्वेश्चन 100% आएगा मोड निकालने पे। अगर आपको 8 नंबर चाहिए तो वन शॉट डाल दिया गया स्टैटिक्स का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। क्लियर, अब मोड का फॉर्मूला, मोड आता है मुझे, मोड तो मुझे आता है, ओहो नो फॉर्मूला भूल गया मैं, अब क्या करें, जरा रुको सब्र करो, आज थारा भाई इतने फॉर्मूले करा देगा कि तुम्हें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा कमेंट करना कौन कौन देखता है, किस किस ने देखी है वीडियो जोगिंदर वाली। मैं तो रियलिटी बताऊं, मैं जब पढ़ाई करके थक जाता हूँ ना, एक कुछ ऐसी वीडियो देख लेता हूँ इसकी जोगिंदर वाली सामने आ जाती है, और या कई बार साउथ के हीरोज की कई बार एंट्री होती है बड़ी, मतलब क्या होता है, एंट्री होती है, दूर तक धरती फट जाती है, एक को मुक्का मारते हैं वो वहां चला जाता है, क्या यार मतलब कमाल ही है। चलो मोड पे देखते हैं, हम मोड पढ़ते हैं, क्या यार पढ़ाई करते हैं। मोड में आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 लिख दो, यहाँ पे भी 10 लिख दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, फॉर्मूला हो गया लर्न। दूसरा, यहाँ पे 10 लिख दो, यहाँ पे 10 लिख दो, प्लस में 12 लगा दो, दोनों मोड के फॉर्मूले हैं, जो आपको ठीक लगे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, देखो इसको क्या कहते हैं, ये 1 है तो F1, 0 है तो F0, फिर ये 2 1 इकट्ठा लेना, 2F1, 0 F0 F2। क्लियर, और साइड में यहाँ पे L प्लस कर देना, H मल्टीप्लाई, ये तो पता ही है। मेनली जो तंग करती है ये बीच वाली टर्म तंग करती है, इसमें पता नहीं लगता कि F1 ले, F0 ले, F2 ले, क्या ले। तो आपको क्या करना है, ये याद रखनी। दूसरा सेम, अगर आप एक लाइन लगाएंगे, लाइन तो आप लगा ही लोगे, ये 10 है ऊपर F1 माइनस F0, और फिर 10 है F1 माइनस F0, बीच में प्लस है, फिर 12 है F1 माइनस F2, बस ये हो गया दूसरा। यहाँ पे प्लस में L लगा दो, मल्टीप्लाई में H लगा दो, बस दिक्कत होती है इसकी, तो चाहे ये अप्लाई कर लो चाहे ये अप्लाई कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। क्लियर, चाहे पापा के पास चले जाओ चाहे मम्मी के पास चले जाओ, प्यार दोनों सेम ही करेंगे। आप उनके बच्चे हैं, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, जो भी देख रहे हैं लाइक कर दें, हंसने की जरूरत नहीं है, लाइक कर देना प्लीज। क्लियर, चले आगे। अब क्वेश्चन आ गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे, क्वेश्चन आ गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे। मैंने एक कैलकुलेशन ट्रिक बनाई हुई है, इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो बन रही है, पता नहीं तुम शेयर क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, तुम सपोर्ट करो तो कि और मोटिवेशन बने, है ना। अब इस पे एक वीडियो बनाई है, उसको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जब भी सरफेस एरिया की कैलकुलेशन हो तो सबसे पहले आप 11 की ट्रिक सीख लो, 11 से मल्टीप्लाई करना, वो काम आएगी। कैसे आएगी देखो, मान लिया 321 है, आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 आएगा ही क्योंकि 22/7 आता है मल्टीप्लाई में, तो 22 आ गया तो आप 11 भी आएगा। ऐसे तो मैंने 7 की डिवाइड करने की भी ट्रिक बताई हुई है, आपने ये दोनों ट्रिक सीख ली ना तो आपकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। स्पेशल वीडियो बनी हुई है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप बस कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। आगे से ना मैं जो लिखता हूँ बोलता हूँ ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ डायरी रख लूंगा, साथ साथ लिखता जाऊंगा कौन कौन से लिंक देने हैं ना। तुम कमेंट नहीं करते हो, तुम कमेंट कर दो तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए ये 3 है, फिर 3 और 2 5, 2 और 1 3,
और लास्ट में 1, बस ये 11 से मल्टीप्लाई होगा। पहले पहला नंबर लिखो, फिर उसमें नेक्स्ट ऐड कर दो, फिर उसमें नेक्स्ट कर दो, फिर लास्ट वाला लिख दो। एक और एग्जांपल दूं, दे देता हूं आपके लिए तो है। हम मान लिया 432 है, पहले 4 लिखेंगे, 4 और 3 7, फिर 3 और 2 5, फिर लास्ट में 2, ये हो गया। ठीक है, अब मान लिया इसको ऐड करना है, मान लिया इसको करना है 11 से मल्टीप्लाई। 4 और 3 7, 3 5 8, 5 2 7 और 2। ठीक है, ये 11 की होगी ट्रिक, वो वीडियो जरूर देखना, उसमें थोड़ा और डिटेल में बताया हुआ है मैंने। अब देखो कैलकुलेशन में क्या होगा, बट अगर ऐसी कैलकुलेशन आ जाए, थोड़ा बड़ी कैलकुलेशन आ जाए, मान लो 9 8 और तो 9 और 8 17 होता है, तो 7 लिखेंगे, 1 अगले नंबर पे कैरी चला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 8 और 1 9, 1 और 2 3 और लास्ट में 2। तो अब ये जो कैरी है ये ऐड होके आएगा, 9 और 1 10, फिर 7 9 3 2, ये आंसर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो कैरी वाला हो तो कैरी नेक्स्ट नंबर पे फॉरवर्ड हो जाता है। और स्पेशल वीडियो है सरफेस एरिया की, वो देख लेना चैनल पे जाके, कमेंट कर देना यार, दे दूंगा। ठीक है, अब ये तो हो गया 11 की ट्रिक। अब ये काम कहाँ आएगी भाई, एक ओपन सिलेंडर है, ये ओपन सिलेंडर है जो ऊपर से खुला है, जैसे आपका गिलास होता है जिसमें पानी पीते हो, अब ऊपर से बंद हो जाएगा, पानी कैसे पियोगे, है ना, तो इसलिए तो ऊपर से ओपन है। अब कह रहा है कि भाई उसकी जो रेडियस है वो 4.2 है और हाइट 7.5 है, तो आपको क्या निकालना है, आपको उसका ओपन सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ओपन सिलेंडर का पाई आर 2h प्लस आर। ये आया कैसे है, देखो 2 पाई आर एच तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस में एक नीचे बेस का एरिया ले लिया, बेस जो बेस का सर्कल है बेस वाला, तो दोनों में से पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो 2h प्लस आर बचेगा जब ओपन हो सिलेंडर फ्रॉम द टॉप। अब मुझे दिया हुआ रेडियस 4.2 है और हाइट कितनी है 7.5 है, तो पुट कर देते हैं, पाई 22/7, आर 4.2 को मैं 42/10 लिख सकता हूँ, 2h को 7.5 दे रखा है, प्लस में आर 4.2 है। तो अब डियर स्टूडेंट्स आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी आप माइंड यूज करना सीखो। और कहते हो तो मैं फॉर्मूलेस की एक वीडियो डालनी है, मुझे कंसेप्ट की भी डालनी है, कैलकुलेशन जो टर्म 2 में आपकी स्पीड बढ़ा सकते हैं उसकी वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, आप कमेंट कर देना। अब देखो अगर इसको देखें, ये तो कट गया 7 6, अभी 10 को मत काटो, एक ये चीजें समझो, 10 को काटोगे बाद में तंग करेगा, बाद में जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा 10 है नीचे, एक जीरो है, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, मत काटो इसको। तो अब देखो, और इसको ये 2 को 7.5 से करेंगे, करके मत देखना, 7.5 रुपए हैं, 2 से गुना कर देंगे 15 रुपए हो जाएंगे, तो 15 रुपए तो ये हो गए, और 4.2 ये हो गए, 15 और 4.2 19.2, तो बचा कितना यहाँ से 22 इंटू 6 अपॉन में 10 इंटू में 19.2 बचा। इससे 19.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 192/10 लिख सकता हूँ। देखो अब आप इसको मल्टीप्लाई करना है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप माइंड में भी कर सकते हो इसकी मल्टीप्लाई, नीचे तो 100 ही आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात देखो, अब मैं इस 22 को ना, मैं 22 नहीं बनाऊंगा, इसको मैं तोड़ दूंगा, इसको मैं 2 इंटू 11 बना लूंगा, और इंटू में 6 इंटू में 192 और डिवाइड में 10 इंटू 10। अब देखो, अब 11 से मुझे मल्टीप्लाई करना आता है, 11 को मैं रख देता हूं साइड में, बाकी को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 6 2 जा 12 हो गया, तो 12 और ये 192 है, 12 और 192 की मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 12 और 192 की मल्टीप्लाई कैसे करें, आप करके नहीं देखोगे इसको कि 12 2 जा 4, ऐसा नहीं करोगे, इसको थोड़ा सा समझो इन चीजों को। देखो यहां पे समझो, 12 इंटू 192 करना है, तो 12 इंटू में 192 को 200 माइनस 8 लिख सकते हैं। ये आपने लिख के नहीं देखना, मैं इसको समझा रहा हूं, आपने तो माइंड में करना है। तो देखो अगर मैं 12 को 200 से मल्टीप्लाई कर दूं, बट मुझे तो करना था 192 से,
मैं अगर 200 से कर दूं तो मैंने 8 बार ज्यादा कर दिया, 12 को 8 बार ज्यादा कर दिया, तो 12 8 जा 96 माइनस कर दो। तो आप क्या करो, 192 से मत करो, 12 को 200 से कर दो, और 200 से भी नहीं करना, 2 से करना है। तो 12 2 जा 24 और 2 जीरो पीछे 2400 आया। बट मैंने तो 192 से करना था, मैंने 8 बार ज्यादा कर दिया, तो 12 8 जा 96 माइनस कर दो। आप माइंड में कर सकते हो, 12 2 जा 24 2400 और 12 8 जा 96 माइनस करेंगे तो 2304, इतना कर सकते हो। समझाया मैंने आपको ये। तो यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आया 2304 और 11 ये पड़ा है, ये नीचे 100 है। ये सारी कैलकुलेशन मैं माइंड में कर सकता हूं, ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे करनी है। आप इसको माइंड में भी सोल्व कर सकते हैं इन सारी कैलकुलेशन को, और वरना कुछ काटना पीटना पड़ जाए तो टाइम सेव करो, कहां कर सकते हो इस तरह से। अब देखो 2304 है, 11 से मैंने आपको सिखा रखा है भाई। अभी आगे आप रुकिए, देखो इसको 11 से कैसे करेंगे, पहले 2 लिखो, 2 और 3 5, 3 और प्लस 0 3, 0 प्लस 4 4 और लास्ट में फिर 4, और नीचे था 100, तो 2 जीरो है तो यहां पॉइंट लग जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। देखो दोबारा से 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 4 4 और लास्ट में 4, ये आंसर है। बताओ हुई ना कैलकुलेशन आसान। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी एक वीडियो बना रखी है, तो ये था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, एक छोटी सी लास्ट ट्रिक और दे देता हूं, मोंकी कैट का लव। मोंकी और कैट इस तरह से तो लव कौन करता है भाई, ऐसे कौन लव करता है, मोंकी कैट का लव। मोंकी कैट का लव क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो हमारे डायमेंशंस हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है, वो मीटर में होते हैं, और हमारा जो वॉल्यूम आता है वो मीटर क्यूब में आता है। फिर हमें क्या देता है, फाइंड द वॉल्यूम इन किलोलीटर या लीटर। तो मैं आपको रिलेशन बताता हूं, मोंकी कैट का लव, मोंकी कैट मतलब मीटर क्यूब, का लव मतलब किलोलीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के बराबर होता है। तो जब भी मान लो 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया, तो इसका मतलब 10 किलोलीटर कैपेसिटी है टैंक की। 10 किलोलीटर मतलब 10,000 लीटर कैपेसिटी है टैंक की। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये एक वीडियो बनाई थी आपके लिए, होपफुली आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप कमेंट करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो वीडियो को, और हमारे चैनल पर बहुत बढ़िया बढ़िया मैथ साइंस के 1 शॉट पड़े हैं, स्टैटिक्स का तो अभी डाला है, वो जाकर देख सकते हैं। जो भी आपको डाउट्स हो चैनल वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में तो कैसे जाएंगे आप, कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।